अगर तुम 30 मिनट की भयानक यातना सहन कर सको तो तुम एक एलीट स्वॉट ऑफिसर बन सकते हो। रयान ने यह कर दिखाया। चीफ बहुत खुश हुआ और सबके सामने उसकी तारीफ की, लेकिन रयान पूरी तरह उलझा हुआ लग रहा था। उसने कहा, सर आपने मुझे पासवर्ड ही नहीं दिया। असल में पासवर्ड पूरे समय उसकी घड़ी पर भेजा गया था, लेकिन उसने एक बार भी उस पर नजर नहीं डाली। इसके बाद आया हथियार जोड़ने का प्रशिक्षण, जो रफ्तार की परीक्षा था। भले ही रयान ने उन्हें गलत तरीके से जोड़ा, लेकिन उसने काम जल्दी पूरा कर लिया। ट्रेनिंग के दौरान अचानक पूरे भवन में अलार्म बज उठा। पुलिस स्टेशन के प्रवेश द्वार पर एक बम फेंक दिया गया था। यह देखकर कि बम फटने वाला है, रयान ने तुरंत खुद की कुर्बानी देने का फैसला किया और बम को लेकर गाड़ी से भाग गया। लेकिन जब उसने पीछे देखा तो उसे एहसास हुआ कि बम वहीं जमीन पर पड़ा हुआ था। इसी तरह रयान को पुलिस अकादमी से निकाल दिया गया। लेकिन अगले ही पल उसे एक फोन आया कि उसकी दादी का अपहरण कर लिया गया है। अपहरणकर्ताओं ने उसे 3 दिन का समय दिया कि वह 2 जादुई रत्न ढूंढे, वरना वे दादी को मार देंगे। दादी को बचाने के लिए हारा हुआ रयान अपने साथियों को खजाने की खोज पर ले गया। उस करोड़पति के करीब जाने के लिए, जिसके पास एक खास निमंत्रण था, रयान ने अपनी गर्लफ्रेंड एडेल को भेजा ताकि वह पूल के पास मार्क को अपने आकर्षण से भटका सके। इस बीच रयान ने हाईटेक दस्ताने पहनकर 71 मंजिल ऊपर मार्क के कमरे तक चढ़ना शुरू किया। लेकिन आधे रास्ते में दस्तानों ने चेतावनी दी कि बैटरी सिर्फ 1% रह गई है। वह खिलौने की तरफ फिसलता हुआ नीचे आ गया। जब यह योजना फेल हो गई तो रयान ने वेटर का भेस बनाकर मार्क के कमरे में घुसने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, मार्क वापस आ गया। रयान तुरंत छत पर छिप गया, लेकिन फिर भी पकड़ा गया। डर के मारे मार्क गैरेज की ओर भागा, यह सोचकर कि वह गाड़ी लेकर भाग जाएगा। लेकिन रयान पहले से ही गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। एक बार फिर